नाथ ठाकुर। उपसभापति महोदय, आपने उत्तराखंड और अरुणाचल के राज्यपाल के किए कार्यों पर बोलने के लिए समय दिया। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उपसभापति महोदय, 70 वर्षों में इस सदन में राज्यपाल के संबंध में बहुत बहस हुए होंगे, लेकिन निर्णय क्या हुआ, उस पर अमल क्या हुआ, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आज का जो दृश्य मैंने देखा, इस सदन के बारे में ये प्रचलित है कि विद्वानों का यह सदन है। वार्ता के बाद, चर्चा के बाद, संवाद के बाद कोई निर्णय होता है। आज देखने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ सीखा नहीं जा सकता है, न समझा जा सकता है। जब मैं मैट्रिक का विद्यार्थी था, उसके पहले 6ठे, 7वें, 8वें में पढ़ाए जाते थे कि किस राज्य का कौन राज्यपाल है, उसका क्या नाम है, उसमें क्या खूबियां हैं। 1967 में बिहार राज्य में अनंत सेम अंगार 14 भाषा के विद्वान राज्यपाल थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। उनके बारे में बहुत अच्छी उम्मीद, उनका निर्णय बहुत अच्छा था। शिक्षा प्रेमी थे, अच्छी बात बोलते थे। जनता की क्या उम्मीद है, जनता क्या चाहती है, कॉलेज के प्रोफेसरों को, शिक्षकों को बुलाकर उससे बातचीत करते थे, वहां का समस्या का निदान करते थे। लेकिन 1952 के बाद हमने जो देखा है, कांग्रेस पहले विद्वानों को राज्यपाल नियुक्त किया करते थे, लेकिन 67 में अनंत सेम अंगार के जाने के बाद नित्यानंद कानून को आए राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल बनने के लिए बने। उन्होंने क्या किया, बहुमत की सरकार को गिरा दिया और शोषित समाज दल को, उम्मीदवार को 48 घंटे के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। हम कहां जा रहे हैं, किस पर बहस कर रहे हैं, इस बहस के बाद क्या निर्णय होगा, जनता को क्या फल मिलेगा, राजनीतिक पार्टियों को क्या सीख मिलेगी, बुद्धिजीवियों को क्या समस्या का निदान का क्या रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं मूल समस्याओं के बारे में इस सदन को बताना चाहता हूं। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 में कहा था कि राज्यपाल की जरूरत नहीं है, राजभवन की जरूरत नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था 1967 में कि राज्यपाल की जरूरत नहीं है, राजभवन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? कांग्रेस, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, श्रद्धेय प्रभात झा जी से सुनना चाहते थे। कांग्रेस में बहुत खराब काम किया, आपने भी तो पुनरावृत्ति कर दी। उत्तराखंड में और अरुणाचल में आपने कौन सा अच्छा काम किया? चलनी सुपलन सूप के दोनों तरफ छेद है। आखिर हम
चाहते क्या हैं, हमको क्या निर्णय करना है, आज के बहस के बाद जनता को क्या मैसेज देना है। हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, राज्यपाल वालों के लिए जो निर्णय सुनाया गया है उस पर अमल होगा। सत्ता पक्ष के लोग अमल करेंगे। फिर उन राज्यपाल जो बने हुए हैं, उन राज्यपालों को क्या कठोर कार्रवाई, उन पर क्या कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस पर मूल बिंदु पर बहस हो नहीं रहा है। हम एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। हमने देखा था आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव उस समय जाने थे, राज्यपाल ने उनको बहुमत रहते हुए हटा दिया था। दिल्ली आए थे, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से सब विधायकों को लेकर आए थे, पैरेड हुआ था। लेकिन बहस होगी, बहस चल रही है, निर्णय कुछ नहीं हो रहा है, अमल कुछ नहीं हो रहा है। और सदन में हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। बहस का क्या होगा, बहस करने से क्या फायदा होगा? क्या उत्तराखंड के, प्लीज कंक्लूड, और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, वहां के राज्यपालों को कोई सजा मिलेगी? यह उम्मीद रखें। उपसभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी। प्लीज कंक्लूड, मेरे दिल में बहुत दर्द है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दोनों दाएं और बाएं बाजू के बुद्धिजीवी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमारी पार्टी बहुत छोटी है। हमें आप सीख दो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, पर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो। जज्बे सौ के शहादत से हमें क्या फायदा? हमने भी अपने सर को हाथों पर कर लिया है। आखिर आपसे कब तक डरूं मैं, कातले के मोहल्ले में घर कर लिया। हम चाहते हैं Yes, conclude, please conclude. Sir, please conclude. कि आज की बहस से कुछ निर्णय हो, अमल हो, और जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में जो भ्रम है वो दूर हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।